45 और पेट कितना है 34, लंबाई कितनी है 15। इसके अकॉर्डिंग हम बनाएंगे। बाजू की लंबाई जो है 23 इंच, कितनी 23। इसके अकॉर्डिंग हम बनाने जाएंगे ब्लाउज। तो सबसे पहले हम लंबाई लेते हैं। इसकी लंबाई है 14, हम काटेंगे कितना 15, ठीक है ना। तो हमने ये 15 में निशान लगा दिया है। उसके बाद हमारा चेस्ट कितना हो 39, तो 10 चौको 40 है ना, एक सूता कम, तो मतलब 2 इंच की हमारी मार्जिन हो गई। और ये हमारा क्या हो गया 10 इंच में एक सूता कम, ठीक है ना, क्योंकि 39 है, जिसमें क्या होगा एक सूता कम, ठीक है। सबसे पहले हम गले में निशान लगाएंगे। 2 इंच कितना ले रहे हैं उनका ये मन है, अगर 2 इंच। फिर उसके बाद गले की चौड़ाई जो हम करेंगे, लंबाई कितनी कर देते हैं 11 इंच, कितनी 11 इंच। चौड़ाई में हम कितना कर रहे हैं 3 इंच। इस 2 को इस 3 से हमको क्या करना है मिला देना है, ठीक है। और 1 इंच में हम गोलाई का शेप दे देंगे, ये देखिए। अब हम देख जाएंगे कहाँ पे शोल्डर। शोल्डर हमारा कितने का रहेगा 3 इंच, ये 2 इंच हो गया। ये अंदर रखेंगे, आर्म होल कितना रखेंगे 6 इंच, कितना रखेंगे 6 इंच, ठीक है। यहाँ और थोड़ा सी होंगे। अब नापिए जो आपका झोल होता आता है वो कितना, देखिए कितना है ये शोल्डर 15, है ना, 15 ही आ रहा है ना, 16 होते कितना है 16, है ना। अब इसका चेस्ट कितना है एक सूता कम, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ से हम देखेंगे 8 आ रहा है कि नहीं, अभी कितना हो रहा है कम जा रहा है, कम है ना, ये देखिए है ना, थोड़ा सा कम कि नहीं है, हल्का सा कम। तो ये 8 दूनी 16, 15 ही आ रहा था, इसलिए एक सूता ये कम जा रहा है, ठीक है ना। और यहाँ से कितना जा रहा है 10 में एक सूता कम, 45 था, 10 चौको 40, एक सूता कम। आर्म होल कितना जा रहा था, ऐसे 15 जा रहा था, लेकिन हम कितना एक सूता कम आ रहा है, ठीक है। अब एक बात समझ, जितना हमारा आर्म होल है तो चेस्ट के चौथाई भाग से क्या आता है हमारा आर्म होल, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं अपर चेस्ट, क्या बोलते हैं अपर चेस्ट। और ये वाला क्या हो गया चेस्ट हो गया, ठीक है। अब हमारा पेट कितना है 34, 8 चौक 32, मतलब 8.5। इन दोनों मापों को हम ऐसे मिला देंगे और 2 इंच की क्या दे देंगे मार्जिन। अब यहाँ पे देखिए कपड़ा, जब मान लीजिए कोई मोटा हो गया तो कैसे खोलें? एक्स वाई में 8। आगे बात समझ में अभी नहीं है कुछ, थोड़ा बहुत थोड़ा पॉइंट जो आप लोगों का डिस्टर्ब होता है, ठीक है ना। जब भी अगर समझ में नहीं आता है, इसको 20 सेंटर से पकड़िए, इसको और ऐसे बीच में कर लीजिए ये चीज़। और यहीं पे हमारा क्या आ जाएगा टक्स। यहाँ से कितने इंच में डालिए 5 में इसलिए डालेंगे 1 इंच ये हमारा दब जाएगा, ठीक है ना। और ऐसे इसको ये करिए और इधर से ये रख के ये करिए। अब इसको नापिए कितने दूरी पर आ रहा है, कितने में आ रहा है इनका 9.5। क्यों आ रहा है, क्योंकि इनका चेस्ट ज़्यादा है, ठीक है ना। जब भी समझ में ना आए ये चीज़, अगर हम 4 में करते समझिएगा ये भी चीज़ समझा, अगर हम 8 में करते हैं ये चीज़, ये कहाँ पहुँच जाएगा गले में, ठीक है ना। तो जब भी आपको ये डाउट रहे तो सीधे यहाँ शोल्डर से पकड़िए और 20 सेंटर में निशान लगा लीजिए, हमारा बैक वाले का एकदम फिक्स जगह पर आ जाता है, ठीक। ये भी डाउट क्लियर ना। अगर हम शोल्डर के अकॉर्डिंग निकाल लेंगे चीज़ें तो हमारा पॉकेट करने से आ जाएगा, ठीक है। अब ये हमारा गला निकालेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसे रख दी। अब 2 टक्स ब्लाउज में हमको 1 भी इंच बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, ना ही लंबाई में और ना ही चौड़ाई में। समझिएगा क्यों, क्योंकि इसमें ये है कि आपकी लंबाई चौड़ाई में भी एक
ये टक्स पड़ेगा और इसमें भी 2 टक्स पड़ेंगे और इसमें भी 2 ही टक्स पड़ेंगे। लंबाई में भी ना आपको तीरा पट्टी जोड़ना, ना कोई भी कुछ भी नहीं, सिर्फ 2 ही टक्स आपको रखना है। तो बैक पार्ट को रखिए, ये निशान लगाइए, आर्म होल का लगाइए और इसको उठा दीजिए। ठीक, अब हमको फ्रंट में जैसा भी गला चाहिए तो हम उसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हम गला कितना रख रहे हैं फ्रंट का 6.5, ठीक है। अब इनको कैसे चाहिए, कितना चेस्ट है आपका 39, 39 को आप किसमें भागे 10 में करिए तो 10 चौको 40, मतलब 40 तो एक सूता कम आएगा, समझिएगा, ठीक है ना। तो हमारा टक्स कितने में जाएगा 4 में, ठीक है ना, 10 चौको 40। तो अगर इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका टक्स एकदम परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा। तो यहाँ से कितने इंच में ले लेंगे, थोड़ा सा एक सूता कम, ये देखिए ये सूता एक तो हम कम कर दिए, यहाँ पे जब एक सूता कम जितना आ रहा उसके अकॉर्डिंग करिए, ठीक है। और यहाँ से कर दीजिए, ये 2 टक्स है तो 5, कितना कर दीजिए 5। इसको दबाना कितना है 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से तिरछा, ये चीज़ आ गई बात समझ में ना। ठीक, अब इसकी हम कटिंग कर देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रखेंगे हम और ये करेंगे। ठीक है, उसमें हमको नाप लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपने अस्तर की कटिंग की है सिर्फ उसी से आपको कटिंग कर देना। कहते हैं ना मेन फैट ना ही गला काटने की ज़रूरत है, क्योंकि हम गले को पलटा देंगे। अगर आप ये गला काट देती हैं तो क्या होता है, हमारा गला इधर उधर भागने लगता। अगर नहीं काटती हैं एक भी झोल नहीं आएगा। आप सिलाई चला कर उसको परफेक्ट तरीके से फिर कटिंग कभी भी आप ब्लाउज बनाइए तो इसको काटने की ज़रूरत नहीं है मेन फैब्रिक में, ठीक है ना। लोग काट लेंगे, नहीं इसको भी कभी नहीं काटना चाहिए, कभी भी नहीं काटना, क्योंकि गला फिर संभाल नहीं पाते, देखते झोल आ जाता है ना। आपको गला पलटाना है, हम ये सिलाई की, इसके बाद प्रेस सिलाई मारिए, उसके बाद गले में मार के फिर वहाँ डाल के पलटा देते हैं। ना आगे का ना ही पीछे का, कभी भी गला काटने की ज़रूरत नहीं है। पीछे को सोची 2 ही तो पड़ता है, बता सेम कोशिश इसमें भी करेंगे, फ्रंट पार्ट में है ना, गला काटने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं बात में देखी तो यार हो गया, लिखूंगी इसमें कुछ नहीं है। आगे की ये जो बोली है आज मुझे